नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम खाद्य तेल के बाजार पर बातचीत करेंगे। खाद्य तेल के बाजार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सबसे पहले सर मैं आपको बधाई दे देता हूं आपके प्रमोशन के लिए। आप आर मनी में डायरेक्टर बन गए और चीफ रिसर्च ऑफिसर भी हो चुके हैं। उसके लिए द बोनस की टीम से सर आपको बहुत बहुत बधाई। Hi, good morning, Braj ji, and thanks a lot for congratulating me. And it's really overwhelming wishes from you guys. And जी सर, बिल्कुल आप ऐसे ही आगे I have no बढ़ते रहें words to सर। say. हमारे शोज पर आते रहें और ऐसे ही आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। सर खाद्य तेल पर आज बातचीत करेंगे इस शो के दौरान। नवंबर के दौरान अगर देखा जाए तो खाद्य तेल इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। सर इंपोर्ट घटने की क्या वजह नजर आ रही है? क्या मांग कमजोर है? हाँ, देखिए, सबसे पहले देखिए टिपिकली क्या होता है। अभी भी 2 नवंबर मंथ के अंदर हमने देखा कि 1.18 मिलियन मैट्रिक टन्स का इंपोर्ट हुआ है, विच इज अराउंड 11% डाउन मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28%। बट अगर इस डेटा को हम डिटेल में देखते हैं, देन क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट 6.7% से बढ़ा है मंथ ऑन मंथ और 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। साइमल्टेनियसली देखिए, अभी हमारे पास ऑलरेडी सोयाबीन का क्रॉप मार्केट में आना चालू हो गया है। इनिशियली हायर मॉइस्चर के चलते थोड़ा बाइंग बल्क में नहीं करते हैं एंड थोड़ा क्रश भी कम रहता है। टिपिकली दिसंबर ऑनवर्ड्स क्रशिंग एक्टिविटीज बढ़ जाती है, तो अभी डोमेस्टिक सप्लाई सोयाबीन का बढ़ना चालू होगा। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी थोड़ा सा इंपोर्ट कम हुआ है। साइमल्टेनियसली देखिए, ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑयल एंड ऑयल सीड का सप्लाई तो ज़्यादा है, बट टू सम एक्सटेंट सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है वो हिट किया है, लेकिन हायर सोयाबीन एंड मस्टर्ड सीड के प्रोडक्शन उसको कॉम्पनसेट कर देंगे। तो इंपोर्ट कम होना लाजमी है, लेकिन अभी गोइंग फॉरवर्ड देखिए, अभी अब पाम ऑयल का सीजन है इंडोनेशिया मलेशिया में। वहाँ पे पाम ऑयल का प्रोडक्शन अराउंड 47 मिलियन मैट्रिक टन्स है एंड इंडोनेशिया का प्रोडक्शन है अराउंड 19.5, विच इज हायर देन द प्रीवियस ईयर। और टिपिकली हम देखते हैं दिसंबर से मार्च है ना, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादा होता है। सर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सप्लाई का आपने जिक्र भी किया। आपसे समझना चाहूंगा तेल और तिलहन की घरेलू सप्लाई कैसी है? पिछले साल के मुकाबले घरेलू सप्लाई बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, अगर मैं सरकार के आंकड़ों की बात करता हूं तो उनके हिसाब से तो सप्लाई बढ़ी है। उनके हिसाब से जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो अराउंड 43 मिलियन मैट्रिक टन्स रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर से 8% हायर है। स्पेशली सोयाबीन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं 15.3 MMT रहेगा, ग्राउंडनट रहेगा 11.9 MMT। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, इस बार जो एक्सेसिव बारिश हुई प्रोड्यूसिंग बेल्ट में एमपी के अंदर, उसकी वजह से हमने यील्ड इम्पैक्ट होते हुए देखा। लास्ट ईयर क्रॉप में अच्छा रियलाइजेशन न होने की वजह से प्लांटिंग कम हुआ था सोयाबीन का, और ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे हिसाब से सोयाबीन का क्रॉप कम है। फिर हमने देखा था स्टैंडिंग क्रॉप में, जब एक्सेसिव स्पेल बारिश का हो रहा था, जर्मिनेशन हो गया था स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर ही, बीन के अंदर। तो अल्टीमेटली जो क्रॉप है वो अराउंड 10.5 से 11 MMT के आसपास ही है, ना कि गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है 15.3 MMT। बट बेस्ट पार्ट क्या है, पिछले साल का 3 मिलियन मैट्रिक टन्स का कैरी ओवर है, जो कि अल्टीमेटली इस साल के जो क्रॉप का रिडक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, उसको कॉम्पनसेट कर सकता है। सेम वे में देखिए, ग्राउंडनट दोनों सीजन में आता है, खरीफ में भी आता है, रबी में भी आता है। रबी में खरीफ में तकरीबन 9 to 9.5 मिलियन मैट्रिक टन्स आता है, बट इसका भी फसल खराब हुआ है तो अराउंड 7 मिलियन मैट्रिक टन्स ये रहना चाहिए। यही कारण है इन दोनों कमोडिटीज के अंदर हमने रिसेंटली रैली आते हुए देखा है। एंड बात करता हूँ जिस तरीके से फेवरेबल वेदर है, एरिया हमने देखा है रबी ऑयल सीड का बड़ा है, स्पेशली जो की क्रॉप है मस्टर्ड का एरिया काफ़ी बड़ा है। एंड ऐसा माना जा रहा है जिस तरह से यूपी एंड राजस्थान और नियर बाई जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, टेम्परेचर है काफ़ी फेवरेबल है, तो मे भी हो सकता है वी मे हैव हायर प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड सीड गोइंग फॉरवर्ड। एंड मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में मस्टर्ड सीड का जो प्रोडक्शन है, सरकार तो बता रही है प्रॉब्ली 12.7 होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है इट कैन क्रॉस 13.5, सो दैट विल कॉम्पनसेट रिडक्शन इन द
ग्राउंडनट और जो सोयाबीन का जो क्रॉप हुआ है खरीफ के अंदर उसको कॉम्पनसेट कर दिया। तो ओवरऑल मेरे को लगता है इनफ सप्लाई है, कैरी हाई होने की वजह से जो क्रॉप लॉस हुआ है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। प्लस मस्टर्ड का अगर क्रॉप अच्छा आ गया तो साइमल्टेनियसली जो प्रेशर है वो ईज होते हुए नजर आएगा सप्लाई साइड की तरफ से।